नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि सिंह लग्न वाले लियो जातक जो हैं, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2024। तो चर्चा करते हैं हम इस पे। लग्न में 5 आपको आइडिया है, वह आपका सिंह लग्न है और भगवान भास्कर जो है मालिक होते हैं आपके लग्न के। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना पड़ता है। याद रखें, यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ पढ़ते हैं और तांबे के लोटे या तांबे के गिलास से भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्योदय के बाद लगभग 1 घंटे तक परमिसिबल होता है। उसके बाद बिना सिला कपड़ा पहने, ये जेंट्स में होता है बंधन, ध्यान रखें। बिना सिला कपड़ा पहने जेंट्स अगर जो है भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अंदर आइए, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए। 2 पन्ने का होता है, उसको प्रिंट करवा के लैमिनेट कर रहा है, क्योंकि उससे फिर किसी और ने नहीं पढ़ना होता है, आप अकल्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैंने बताया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में राहु के उपाय वाले में कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है। इस जन्म में लाभ चाहिए तो उसको अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, माता भगवती भी चूंकि वाहन है सिंह उनके, तो वो भी बहुत सूट करती हैं भगवती की पूजा आप लोग को। इन 2 देवताओं को आपको साधना पड़ता है। फिर लग्न के लॉर्ड सूर्य, देखिए स्पाउस वाले खाने के मालिक शनि, सूर्य पिता शनि पुत्र। ऐसा शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्पाउस के साथ जीवन चलता है यदि ये मैनेज करते हैं तो आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अब दशाओं पे सभी ग्रह मार्गी हैं इस आने वाले फरवरी मंथ में, और राहु केतु परमानेंट वक्री होते हैं, उनकी बात करना कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं मंगल महाराज। याद रखिएगा कि मकर का मंगल इस बार उच्च का होगा। तो हम बात कर रहे हैं पहले बृहस्पति महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में बैठे हैं बृहस्पति महाराज, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है। क्या फल दे जाएंगे उनको? ये बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का। देखिए 9th लिखा है आपके यहाँ पे संतान वाले खाने में, 12th लिखा है आपके आयु वाले खाने में। अब बृहस्पति तो यहीं बैठा हुआ है लंबे समय से, राहु देव यहाँ आ चुके हैं, लंबा बैठेंगे, शनिदेव यहाँ लंबे समय से बैठे हैं। तो अंतर क्यों हो गया फल में? क्योंकि आपके जो है नक्षत्रों की चाल, उनकी पोजीशन बदल जाती है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दशा होने पे, जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही, निश्चित रूप से उनको भाग्य से लाभ मिलता है। किसको? उनकी संतानों को भाग्य से लाभ मिलने का यहाँ पे योग बनता है आने वाले फरवरी मंथ में। यानी आपकी संतानें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है फेब मंथ में, तो उनको सक्सेस का, खासकर जॉब में भी सक्सेस का बहुत मजबूत योग बनता है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के जिन लेडीज़ की, जिन बहनों की बृहस्पति की दशा है और उनके बच्चे यदि छोटे हैं, तो थोड़ा उनको ध्यान रखना है अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे और खाने की एडिबल हैबिट से आपके छोटे बच्चों, गर्भस्थ शिशु को जो है वो नुकसान का योग बनता है। थोड़ा सी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक है और आयु वाले खाने का मालिक है। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? लग्न में सूर्य की राशि को देख रहा है। बृहस्पति की जिनकी दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से उनको वो भाग्य से लाभ उनको दे जाएगा, साथ ही साथ उनकी संतानों को लाभ दे जाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज की 5, 6, 7 कहाँ पे दृष्टि है? आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों के खाने में। तो बृहस्पति शुक्र की राशि को देख रहा है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं। तो आपका जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, उनके अपने भाई बहनों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनता है। हालांकि वहाँ गेट टुगेदर भी होगा, लेकिन उसमें आर्गुमेंट हो जाएगा, ऐसा योग बनता है। और टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन होगा, खासकर कोई फीमेल हैं आपके यहाँ जो भाई बहनों की साइड से, बहनों की साइड से, तो उनसे भी आर्गुमेंट का योग बनता है। यहाँ पे 7, 8, 9 बृहस्पति ने अपनी ही राशि को देखा। निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा, आपकी संतानें बड़ी हैं, उनको वो एजुकेशन में सहायक सिद्ध होगा, बेहतर एजुकेशन देगा इस समय आने वाले फेब मंथ में, और ये संतानों को भाग्य से लाभ देगा। धन लाभ का योग बनता है, भाग्य से धन का योग बनाएगा आपके लिए। किसके लिए? आपके स्वयं लग्न के लिए। उसके बाद हम बातें हैं अपने राहुदेव का ट्रांजिट हुआ है मेष से मीन में। थोड़ा सिंह लग्न वाले जातकों को हल्का सा प्रिकॉशियस रहना है फरवरी मंथ में, क्योंकि राहुदेव एक तो बृहस्पति की राशि में है, यानी देवताओं के गुरु की राशि में चांडाल बैठा है। दूसरी बात, अष्टम राहु है। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि अष्टम राहु जो है वो अष्टम मंगल से ज़्यादा घातक होता है। देख रहा है आपके 2nd हाउस में बुध की राशि को। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, उनको थोड़ा सावधान रहना है यदि मार्केश की शेड चल रही है। मार्केश क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। 10 और 11 का मालिक मकर कुंभ का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है। 3 और 6 का मालिक मिथुन कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है। यदि आपका शनि में बुध चल रहा है, उसमें राहु आता है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। ये ध्यान रखना, वो भी तब जब आप 50+ एज हो, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। और बृहस्पति मतलब कि एक प्रौढ़ावस्था, 45, 50 के बाद की अवस्था।
बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है बुध की राशि को। बुध 3 और 6 का मालिक है। बुध स्वयं में मार्केश है लेकिन राहु का अच्छा मित्र है। तो यहाँ पे बस राहु की दशा क्या करेगी आपको, देखिए लाभ देगी किसका, धन का लाभ देगी। तो राहु आपको धन का लाभ दे जाएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है और आपका मार्केश चल रहा है, बताया मैंने मार्केश कॉम्बिनेशन क्या है, तो केतु के साथ कॉम्बिनेशन है उनका, तो आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने का ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और वो भी तब जब केतु की शेड आती है। और केतु यहाँ पे झटके में लाभ का योग बनाता है, आपको ये ध्यान दें। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति को बेच के आपको धन प्राप्त होने का योग बनाता है केतु। अगेन अगर आपका जो है मार्केश की शेड चल रही है तो केतु देख रहा है आयु वाले खाने में बृहस्पति की राशि को। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें आपके शनि और बुध आते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद शनि महाराज पे आते हैं। शनि महाराज अपनी ही राशि पे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। स्पाउस को मजबूती देते हैं इस समय। स्पाउस का मालिक आपका शनि होता है। शनि 10 और 11 का मालिक है। मकर कुंभ का 10 लिखी है आपके 6th हाउस में, 11 लिखी है आपके स्पाउस वाले खाने में। तो ये स्पाउस वाला खाना यहाँ पे डबल मार्केश बन जाता है। लेकिन वर्तमान में शनि यहीं बैठा है तो मार्केश की शेड खत्म हो गई। आपके स्पाउस को मजबूती देता है। देखिए आपके स्पाउस को मजबूती दे रहा है। और शनि यहाँ बैठ के देख रहा है सूर्य की राशि को, पिता की राशि को। खाली मकान है तो आपका स्पाउस से ठीक संबंध रहेंगे, अच्छा पटेगा। अब मजे की बात यह है कि ये शत्रु वाले खाने का मालिक भी है। देख कहाँ रहा है, 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को। भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, भाग्य फ्लक्चुएटिंग होगा। देखिए देख रहा है आपको अपने पिता सूर्य की राशि को, लेकिन आपको अच्छा लाभ देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मकान खाली है। मैंने समझाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद 7, 8, 9, 10 देख रहा है मन के सुख वाले खाने को। तो ये आपके भाग्य का थोड़ा हनन करेगा इस समय नक्षत्रों की गति के हिसाब से। और माता के स्वास्थ्य में यदि जीवित हैं तो ऊंच नीच देगा। झटके में आपकी माता को जो है मृत्यु का योग बनाता है। ऐसे भी चांसेस बनते हैं यदि माता आपकी हैं। और शनि देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल शनि में मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन से माता को घात का योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से, वेरिएशन से। अब शनि महाराज चूंकि देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को, तो भाग्य में मंगल की राशि है तो भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। अब भाग्य में ऐसा फ्लक्चुएशन आएगा कि उससे अर्जित होने वाला लाभ आपको बाद में मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि भाग्य आपसे गद्दारी करेगा, वो आपको दे जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, बाद में दिखेगा। यानी आज के एफर्ट, फेब के एफर्ट आपको आने वाले मंथ में दिखाई देंगे, तो प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पे सत्य वाले खाने का मालिक है, तो ये याद रखना है आपको कि स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनेगा। कब? जब शनि में यहाँ पे चंद्रमा की शेड आएगी 11, 12 और 9, 10 को। खैर वो बात की बात है। तो शनि यहाँ बैठ के थोड़ा ऊंच नीच के साथ धन का योग बनाएगा। मैं फिर से कह दूं, आज जो आप काम करेंगे फरवरी मंथ में, वो आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून दे जाएगा आने वाले समय में। तो इसलिए पेशेंस रख के लगे रहें अपने काम में। अब हम आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे थे आपके, कहाँ पे? संतान वाले खाने में। बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है इनकी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बुध 2 तारीख तक यहाँ थे, स्टार्टिंग ऑफ फेब तक। तो ये आपकी संतानों का, यदि वो बड़ी हैं, बालिग हैं, तो उनके विदेश जाने का, एजुकेशन के लिए मजबूत योग बनाते थे। आपके स्वयं के, या आपकी कुंडली है, आप स्टूडेंट है, तो आपके विदेश जाने का, एजुकेशन के लिए मजबूत योग बनाते थे। बुध यहाँ आपके पीएचडी, हायर थीसिस और मेडिकल लाइन, इन सब का मजबूत योग बनाते हैं, ध्यान रखें। तो अब बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए। 2 फेब को कहाँ है? शनि की राशि में, अपने मित्र शनि की राशि में है। 2 को आए हैं यहाँ बुध महाराज, और 21 को यहाँ गए हैं। 14 तक सूर्यदेव यहाँ रहे हैं, तो 2 से 12 तक आपका जो है बुधादित्य बनता है 6th हाउस में, दे जाएगा आपको यहाँ पे ये। यानी कि आपके लिए बेहतर समय बनाता है ये। हालांकि बुध और सूर्य की युति यहाँ पे देखिए, बुध महाराज शनि की राशि में बैठे हैं, शनि बैठे हैं आपके स्पाउस वाले खाने में। बेसिकली आपको स्पाउस वाले खाने की साइड से लाभ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली स्पाउस को लाभ मिले, आपको लाभ मिले, बात तो एक ही बात हुई। तो यहाँ पे बुध महाराज की ये पोजीशन है। मालिक किसका है? 3 और 6 का मालिक है बुध। मिथुन कन्या का 3 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ। अगेन ये डबल मार्केश बनता है, लेकिन लाभ और धन प्राप्ति का योग बनाता है। लाभ होगा किसका? धन का। ऐसा योग बनाता है। आपको एनिमीज से भी, आप उनको भी लपेट के पैसा ले सकते हैं। कब? बुध जब 2 से 21 तक है यहाँ पे। यानी एनिमीज को भी आप अपने वाकजाल में, वाणी के जाल में लपेट के उनसे पैसा ले सकते हैं। ऐसा योग बनाएगा। बुध यहाँ बैठेगा। स्किन संबंधी समस्या से, पानी से, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से आपको बच के रखना है। कब? 2 से 21 तारीख तक इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर 21 को यहां आ जाएगा शनि के साथ, तो ये बेहतरीन फल देगा आपको। सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं। बेहतरीन फल देगा क्योंकि बुध शनि के साथ, शनि का मित्र है, शनि की राशि में सुकून से है, देख रहा है सूर्य को, सूर्य से अच्छी पड़ती है उसकी, तो ये निश्चित रूप से आपको बेहतरीन फल देगा। बुध मार्केश होने के बाद भी एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में आपको ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं शुक्र महाराज पे। कहाँ बैठे हैं शुक्र महाराज? बृहस्पति की राशि पे। थोड़ा आपको अपनी, यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आपके बच्चे जवान हैं, थोड़ा निगाह रखनी है उन पे
कि बच्चे आपके जो हैं थोड़ा यौन आसक्त होंगे। उसके बाद एजुकेशन के समय यौन आसक्ति आपके लिए, किनके लिए, आपकी संतानों के लिए, वो हमेशा घातक होती है, इसको याद रखें। क्योंकि आपकी संतानों के वाले खाने का मालिक बृहस्पति महाराज है और शुक्र में यौन आसक्ति करते हैं, तो इनके एजुकेशन के टाइम पे ऐसी चीज इनको घात करती है। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, मैंने माना 2 यहाँ लिखा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 7 लिखा है टेम्परामेंट वाले खाने में। आपका एम्प्लॉयमेंट और टेम्परामेंट देखता है ये, ठीक बात है। बैठा है बृहस्पति की राशि में, देख रहा था सीधे कब तक है, यहाँ पे 12 तक है, देखिए सीधे देख रहा था यहाँ पे बुध की राशि को। निश्चित रूप से जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है बेसिकली, और वो उनको लाभ का योग, धन का प्राप्ति का योग बनाता है। अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, बुध भी यहाँ कुछ समय था फिर जा चुका है यहाँ पे। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए आपके, देखिए तो क्या हुआ, अभी तक शुक्र यहाँ था संतान वाले खाने में, अब ये यहाँ से यहाँ आया एनिमिटी वाले खाने में। इस समय आपके अपने जो है कार्य क्षेत्र में कुछ विवाद का संभावनाएं बनती हैं। जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, वहां कुछ आर्गुमेंट की दिक्कत आएगी। उसके बाद ये 3rd हाउस में अगेन आपके यहाँ फीमेल की साइड से कोई है ऐसा, यानी आपके बहनों की साइड से कोई ना कोई ऐसा है उनकी फैमिली में जो आपको पसंद नहीं करता, यहाँ पे वो दिक्कतें लाती है ये चीज़ें आगे जाके। तो शुक्र महाराज की ये पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप टू द एंड ऑफ मंथ यहीं रहेंगे, तो ये योग देना है। हालांकि शुक्र आपको कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ऐसे पूरे चांसेस बनते हैं। शुक्र यहाँ से देख रहा है बुध की राशि को, लाभ वाले खाने को, और जब यहाँ आएगा तो मैंने बताया कि थोड़ा वो ऊंच नीच लाएगा, उससे बच के चलना है आपने। बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत दिखाता है। आगे आते हैं हम मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, ठीक है। मंगल 1, 8 यानी कि आपके भाग्य वाले खाने का मालिक हुआ, आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक हुआ। बेहतर ग्रह बनता है आपके लिए, योग कारक ग्रह है, इसलिए हनुमान जी की पूजा भी आपको सूट करती है। लेकिन खासकर मंगल के अंतर प्रत्यंतर में आपको, या मंगल की महादशा आने पे आपको मूंगा पहनना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड किया करें। अब मंगल महाराज यहाँ थे कब तक, 6 तारीख तक यहाँ थे। देखिए कहाँ, बस उसकी राशि में, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, हाँ ये सीधे देख रहे थे बुध की राशि को, बुध से इनकी बहुत ज़्यादा जो है नहीं पड़ती है, तो ये आपके लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाते हैं। संतानों को लाभ होने में, यानी संतानों को सफल होने में फेब मंथ में कब आपके जो है ये 6 तारीख तक थोड़ी ऊंच नीच देते हैं। मंगल मैंने बताया आपको 1 और 8 का मालिक है। उसके बाद यहाँ बैठ के यहाँ से यहाँ आया, मकर का मंगल उच्च का हो गया। देखिए अब मंगल चूंकि 6 तारीख को यहाँ आ जाएगा तो मैक्सिमम इसी खाने में रहेगा। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, उच्च का मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है अपनी ही राशि को, ठीक है। भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। हालांकि जब कोई ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल लाता है, वो हलचल बहुत पॉजिटिव नहीं होती। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखा। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंडिचर आपका जो है वो चोट चपाट में, ऐसे एक्सपेंडिचर या फिर जो है पुराना पैसा लौटाने में, ऐसी चीज़ों में आपका खर्चा पैसा करवाएगा। एनिमीज पक्ष को आपके प्रबल करेगा। और कहाँ देखा, लग्न को सूर्य को देख रहा है, सूर्य के साथ हालांकि बैठा बहुत कम समय के लिए है, ये 6 से 14 तक है। तो उसके बाद आपको मन का सुकून देगा, मन का सुकून देगा आपको, लेकिन मन के सुकून में हलचल भी लाएगा, ये समझ लीजिएगा। यानी इस ड्यूरेशन में जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको 6 तारीख के बाद ये ध्यान रखना है, कोई नया वाहन, नई लैंड, ऐसी कोई डील नहीं करनी है। घात योग बनता है। मंगल शनि की राशि में बैठ के घात योग बनाता है। पीछे से घात, पुराने दुश्मन आपके पनप रहे हैं वो घात करेंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। मंगल महाराज के बाद हम आते हैं, देखिए आपके भगवान भास्कर के कहाँ बैठे थे, ये ठीक है मकर पे थे, और 14 तारीख को ये आ गए आपके जो है शनि के साथ। शनि की राशि पे थे सूर्यदेव, और कहाँ के मालिक थे, लग्न के मालिक थे, 6th हाउस में थे, ठीक है। अपने जो है पुत्र के घर में है, देखिए। और ये निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करते हैं, एक्सपेंडिचर का योग बनाते हैं, खर्चा होने का। अब ये यहाँ से यहाँ आए 14th को, 14th के बाद तक अप टू द एंड ऑफ फेब ये रहेंगे आपके 7th हाउस में। सूर्य यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, दोनों साथ बैठे हैं। ये विवाद का विषय है। सूर्य यहाँ बैठ के, मालिक उसका घर ये है, देखिए 5 यहाँ लिखा है, और शनि तो यहीं बैठा है अपनी ही राशि पे, और बाप बेटे हैं, दोनों में एनिमिटी है। तो ये आर्गुमेंट का, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलना है। सूर्य शनि में बुध की शेड आती है तो सेपरेशन का भी योग बनता है। यहाँ पे ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आप लोगों की। मंगल महाराज उच्च के होंगे तो ये याद रखें कि यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th अपनी ही राशि को देखेंगे तो भाग्य से आपको दे जाएंगे, लेकिन मन के सुकून का हनन करेंगे। कोई नई चीज़ परचेज नहीं करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑल मार्गी, बताया मैंने आपको शुरुआत में कि सभी ग्रह इस आने वाले मंथ फेब में मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो लकवी होते हैं, उसकी हमने बात की थी। 24, 25, 26 को यहाँ बैठेंगे चंद्रमा आपके, और उसके बाद 11, 12 को यहाँ होंगे। 11, 12 और 24, 25, 26 को आपके स्पाउस का टेम्परामेंट में थोड़ा अंतर आएगा, थोड़ा बच के चलना है आपने, यानी कि स्पाउस से आर्गुमेंट अवॉइड करना है। यहाँ पे 13, 14 को
चंद्रमा यहाँ आया, क्या किया, राहु ने ग्रहण लगा दिया। 1/27/28 को यहाँ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया। यानी 13-14 को और 1/27/28 को आपको थोड़ा बच के रहना है। यदि आपके बुध में शनि चल रही है, उसके अंदर राहु या केतु में चंद्रमा आता है, तो 13-14 को और 1/27/28 को आपको बच के चलना है। 13-14 को वैलेंटाइन डे पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो उससे एक दिन पहले से एक दिन बाद तक आपको थोड़ा अपना सेफ रखना है। कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं अपना सुकून से अपने घर में कर लें, यहाँ पे ऐसा योग बनता है कि ऊंच नीच का। उसके बाद 1/27/28 और 13-14 को आपको अपने किसी जानने वाले खास रिलेटिव के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। हालांकि ये 13-14 और 1/27/28 जमीन के काम से आपको लाभ दे जाएंगे, झटके में लाभ का योग बनाते हैं उनके लिए जो सट्टा जुआ खेलते हैं या लॉटरी सिस्टम खेलते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3-29 यहाँ आया, उसके बाद 15-16 यहाँ आया। ये चंद्रमा फ्लक्चुएट करेगा शुक्र को, आपके भाई बहनों की साइड से बेसिकली चंद्रमा देख रहा है, तो बहनों की साइड से थोड़ा ऊंच नीच होने का योग बनता है। उसके बाद भाइयों की साइड से भी ऊंच नीच होने का योग बनता है यहाँ तो। लेकिन 2-3-29 15-16 आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। मंगल की राशि है, मंगल से चंद्रमा का कोई वैर नहीं है, तो झटके में लाभ का अगेन सट्टा मार्केट शेयर जुआ जो भी होता है ये इनसे लाभ का योग बनाएगा। 8-4 देखिए 4-5-6 सॉरी और 17-18 को चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ आया, उच्च का हो गया विष का, और यहाँ आया तो नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का हुआ, नीच का हुआ, मालिक कहाँ का है, यहाँ का मालिक है, यहाँ फ्लक्चुएशन ले आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी खर्चा आपका रैंडम हो जाएगा, बहुत अच्छे कामों में खर्चा नहीं होगा, उससे बचना है आपने। उसके बाद शुक्र की राशि को देख रहा है, 4-5-6-17-18 आपको अपने काम धाम में, अपने जॉब में, अपने निजाम में कैसा भी चेंज अवॉइड करना है, स्थान भी परिवर्तन नहीं करना है, घूमना अवॉइड करना है इन 3+2 5 तारीखों को। यहाँ पे 4 तारीख देखिए कर्क पे चंद्रमा आएगा 22-23 को, यहाँ आएगा 9-10 को शनि की राशि पे, तो फ्लक्चुएट करेगा इनको। अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा देखिए आपका। उसके बाद जो है ये कोर्ट केसेस का भी योग बनाता है, उससे बच के चलना है। चोट चपाट का योग बनाता है, चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठेगा, फ्लक्चुएशन ले आएगा, झटके में खर्चा होगा आपको, उससे बच के चलना है आपने। 7 और 8 को यहाँ होगा, उसके बाद 19-20-21 को यह होगा। 19-20-21 17-18 15-16 ये आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। 7-8 को बृहस्पति की राशि में है, 7-8 को और कौन कौन ग्रह यहाँ बैठे हैं उसमें शुक्र यहाँ बैठा है देखिए, और मंगल जा चुका है, तो अगेन शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। यानी आपके संतानों को 7-8 को थोड़ा ध्यान देना है आपने कि वो बाहर घूमने निकलें, तो देख के जाएं, क्योंकि उनके जो है यौन प्रलोभित होने का योग बनता है। आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको अपने एजुकेशन के टाइम में कोशिश करना है कि आपके जीवन में जो है वो पहले सक्सेस प्राप्त कर लें, उसके बाद अफेयर करते रहें, तो ये पोजीशन रहने वाली है। धन प्राप्ति का योग बनता है निश्चित रूप से। यहाँ पे बुध आपका जो है वो डबल मार्केश होने के बावजूद भी ऐसी भूमिका बना देगा कि आपको आगे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि महाराज स्वयं आपको धन देने का योग बनाएंगे, लेकिन मैंने बताया आपको कि वो आपके भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएट करेंगे, तो धन प्राप्ति के योग बाद में बनेंगे, यानी आपको लाभ तुरंत नहीं दिखेगा। तो ठीक ठाक रहना है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, और बेहतर रहेगा, मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।